ए आर रहमान का एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि ए आर रहमान जो अपने 20 से 25 साल के करियर में हमेशा से कंट्रोवर्सी से दूर रहे हैं, उनके बारे में कोई निगेटिविटी छपती नहीं थी, ना उनके बारे में किसी ने कमेंट किया, वो आज खुलकर उनके सामने आ गए और ए आर रहमान जो है वो चारों तरफ से घिर चुके हैं अपने इवन संगीत को चोरी करने के इल्ज़ाम में भी, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर कभी भी नहीं लगा था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कब आपका बुरा टाइम आता है और जब आपके कर्म निकलते हैं पिछले, तो वो एक साथ निकलते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और ये ए आर रहमान के केस में सच में ऐसा ही हो रहा है। ए आर रहमान ने कह दिया है कि अभी उनको बॉलीवुड में पिछले कुछ 7-8 साल में काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि देश में जो माहौल है बहुत ही डीवीसी हो गया है, सरकार डिविसिव है और जो सेक्युलरिज्म है वो ख़त्म हो रहा है, उस वजह से उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय पहले ही उन्होंने छावा फिल्म में इतना अपना म्यूज़िक दिया था, और इतना ही नहीं, उनकी अब आने वाली फिल्म है रामायण, उसमें भी वो म्यूज़िक दे रहे हैं, जो कि बहुत ही एक बड़े बजट की और बड़े लेवल पे फिल्म बन रही है। और जिस छावा म्यूज़िक में उन्होंने म्यूज़िक दिया, उसको भी उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत ही डिविसिव थी। तो दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि फिल्म डिविसिव थी, उसमें औरंगजेब को गलत बताया गया और देश में एक सेक्युलरिज्म के माहौल को छेड़ने की कोशिश की गई है, तो आपने वो म्यूज़िक क्यों दिया? आप कहते थे कि जब मैं फिल्म की आइडियोलॉजी या फिल्म के नैरेटिव से ही सहमत नहीं हूँ तो मैं इसमें फिल्म में म्यूज़िक नहीं दूंगा। तो तब आपने कुछ नहीं कहा। और इतना ही ना दोस्तों, अब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि ए आर रहमान के इवन प्रोफेशनलिज्म हो, उनके एटीट्यूड हो, उनका जो बिहेवियर हो, उसके ऊपर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि लोग अब सोचने लगे कि हम किसे इतना सर पे चढ़ा चुके थे, हम किसके म्यूज़िक को इतना सराहकों पे रखते थे, क्या वो इंसान सच में डिज़र्व करता था? मुझे और कहते हैं दोस्तों कि जो वाणी होती है ना, वो वाणी को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं अच्छा बोल सकते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप चुप रहिए। और इसी वजह से जब से उन्होंने ऑस्कर मिलने के बाद पिछले कुछ समय में अपना मुंह खोलना शुरू किया है, बीच में भी उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में मुझे काम ना मिले, इस वजह से बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं। तो दोस्तों, तब तो लोगों ने मान लिया था कि हाँ, ये सही बोल रहे, क्योंकि तब सुशांत सिंह के बाद मौत के बाद में एक बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी चला था। लेकिन अब जब ये चीज़ें निकल कर आ रही तो लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में ए आर रहमान ऐसे ही इंसान हमेशा से थे, या उन्हें अभी कुछ हो गया है? बट जो भी हो रहा है वो ए आर रहमान की इमेज के लिए बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गलत है।